छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नई विचारधाराएं डेवलप हुई, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो परिस्थितियां थी, जिस तरह से लेटर वैदिक पीरियड से ये कर्मकांड, बलि, यज्ञ, इनके विरुद्ध एक विचारधारा उत्पन्न हो रही थी, उसी के अंतर्गत बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है इनका डेवलपमेंट हुआ। बुद्धिज़्म जिसकी कुछ चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी, आज हम जैनिज़्म की कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। बुद्धिज़्म के बारे में आपको ये बताया था कि उसके फाउंडर, उसके संस्थापक जो थे महात्मा बुद्ध थे। जैनिज़्म जो है इसकी यूपी हिस्ट्री तो खत्म हो गई, अब ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर। आपके सिलेबस का एक टॉपिक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन एंड आर्ट एंड कल्चर का जो पहला टॉपिक है वो है रिलीजन्स, जिसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज्म है। बुद्धिज़्म जिसको हमने कल डिस्कस किया था, और जैनिज़्म जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। मैं ये बता रहा था कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का अंतर ये है कि जैनिज़्म में महावीर जैन मत के फाउंडर या संस्थापक नहीं हैं। जैन धर्म की परंपरा पहले से चली आ रही है। जिस प्रकार से इस्लाम के अंदर ये माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो उसके संस्थापक नहीं हैं, बल्कि हर पीरियड में कोई न कोई अवतार पैगंबर जन्म देते रहे हैं और सबसे अंत में मोहम्मद साहब आए। उसी प्रकार से जैनिज़्म में ये माना जाता है कि 24 तीर्थंकर आए कि जिन्होंने अपने उपदेश दिए, जैन मत की शिक्षा दी। 23 तीर्थंकर महावीर जैन से पहले आ चुके थे और 24वें तीर्थंकर महावीर जैन थे। ठीक, जितने तीर्थंकर हैं इनके सबके नाम भी मौजूद हैं। पहले आप जानते हैं कि ऋषभनाथ या आदिनाथ भी उनको कहा जाता है। उसके अलावा 23वें में पार्श्वनाथ हैं। ये पूरे इनके नाम लिस्ट है, अगर आप ये फैक्ट्स देखेंगे तो इनके नाम आपको सबके अलग अलग दिखते हैं। ये माना जाता है कि 23वें तीर्थंकर यानी महावीर जैन से पहले आने तक उन्होंने जैनिज्म की शिक्षा को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था, परंतु उसमें जो कमी रह गई थी, एक एडिशन था जो 5वें जो महावीर जैन ने आकर किया। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं जैनिज्म के बारे में, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मैंने ये बताया था कि जिस प्रकार से जो नई विचारधाराएँ डेवलप हुई उसमें बुद्धिज्म जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। उसमें जैनिज्म बुद्धिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में है कि महावीर जैन उसके फाउंडर नहीं थे, बल्कि जैन मत की परंपरा पहले से चली आ रही तीर्थंकरों के साथ संबंधित थी। 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर जैन ने अपनी शिक्षा और उपदेश दिए। कहते हैं कि जैन मत का प्रचार और प्रसार भी सबसे अंत में जिसके कारण हुआ वो महावीर जैन ही थे। महावीर जैन जिनका बचपन का नाम वर्धमान है, इनके फैक्ट्स में भी आपको बहुत से लिखा भी दूंगा। इन्होंने भी जिस तरह महात्मा बुद्ध ने सच की तलाश में ट्रुथ क्या है उसके लिए उन्होंने घर को त्यागा था, महात्मा बुद्ध के सामने पहले से कोई चली आ रही परंपरा नहीं थी, लेकिन महावीर जैन के जो पेरेंट्स थे, उसके बारे में बताऊँ आपको मैं, उनके सामने एक परंपरा थी और उसी परंपरा को फॉलो किया किसने? महावीर जैन ने। महावीर जैन को लेकिन उसमें लगा कि ये सच्चाई पूर्ण नहीं है, और फिर उन्होंने घर को त्यागा, और घर को त्यागने के बाद जो है उन्होंने भी कैवल्य प्राप्त किया। अल्टीमेट मोक्ष की प्राप्ति है, कैवल्य इसको कहा जाता है। कैवल्य की जो प्राप्ति है, जो मैंने अभी आपको बता रहा था कि इस धरती पर मनुष्य के जन्म का अल्टीमेट गोल ऑब्जेक्टिव ये है कि वो मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति करें। महावीर जैन ने जो सबसे बड़ी चीज़ की, जो अभी आप बताऊंगा कि 4 जो पहले से चले आ रहे ट्रुथ थे, जो पहले से तीर्थंकर पार्श्वनाथ के साथ थे, उसमें से 5वां उन्होंने एक ब्रह्मचारी का जोड़ा, और उसे जोड़ने के बाद उन्होंने इस शिक्षा को कंप्लीट किया था। जैनिज्म जो है और बुद्धिज्म दोनों में ही बात यह है कि ये ईश्वर को एज सच, जैसे हिंदुइज्म में, इस्लाम में माना जाता है, वो नहीं मानते हैं, बल्कि ये माना जाता है कि जैन मत भी बेसिकली नास्तिकवाद और ईश्वरवाद के बीच का रास्ता है। एक नास्तिक होता है, एक ईश्वर को मानने वाला होता है। ये जो जैनिज्म है ये इन दोनों के बीच का रास्ता है। ये न पूर्णतः नास्तिक है, हालांकि नास्तिक की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये ईश्वर को भी नहीं मानता है। इसकी शिक्षा में आपको अभी डिटेल से इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। इससे पहले इनके आप जो है कुछ फैक्ट्स लिख लीजिए जो इससे संबंधित होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि बुद्ध ग्रंथों के अनुसार 62 धर्मगुरु समुदाय थे उस समय।
है ना। और जैन मत के हिसाब से तो और ज़्यादा 368 थे, उन्हीं में ये दोनों भी आते हैं। सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभनाथ थे, जिनको आदिनाथ कहा जाता है। इनका और इनके बाद दूसरे का नाम इंपॉर्टेंट है, अजीतनाथ। दूसरे अजीतनाथ थे, दूसरे अजीतनाथ थे। और तीसरे पार्श्वनाथ, तो सॉरी 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे। इस बीच 20 और हैं, उन सबके नाम हिस्ट्री में मौजूद है, आप चाहें अपनी मेमोरी के लिए लिख सकते हैं, लेकिन उनकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, आमतौर पर वो नहीं पूछे जाते हैं। 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे। ये पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ी सी डिटेल और लिखी है। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 साल में गृह त्यागा था। गृह त्याग के 83 दिन बाद, 83 डेज बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? पार्श्वनाथ की। 70 साल तक इन्होंने धर्म का प्रचार किया। इनके अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं। इनके अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि महावीर जैन के माता पिता इन्हीं के अनुयायी थे। समझ रहे, बैकग्राउंड में इनको मिली यही चीज़। महात्मा बुद्ध को बैकग्राउंड में कुछ नहीं मिला, लेकिन इनको बैकग्राउंड में ऋषभनाथ की शिक्षा इनके माता पिता जो उनके अनुयायी थे उसमें मिली है। महावीर जैन, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान, ये 540 BC में पैदा हुए। इस डेट में थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन है, लेकिन जनरली 540 BC को एक्सेप्ट किया जाता है। इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडीग्राम स्थान पर। वैशाली के कुंडीग्राम के स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला ये भी वैशाली की राजकुमारी थी, लक्ष्मी राजकुमारी। और हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था जब चेतक के बारे में, चेतक की ये बहन थी, यानी महावीर के मामा थे चेतक जी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई का नाम लिखिएगा, नंदवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग दिया। वो 21 वर्ष की आयु में। और इन्होंने गृह त्यागा था वही निग्रंथ भिक्षु धर्म धारण करके। समझ रहे हैं आप? जो ऋषभनाथ जिसके फॉलोअर इनके माता पिता थे, उसी को के अनुसरण करते हुए इन्होंने गृह को त्यागा दिया। देखिए दोनों में डिफरेंस है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग में और इनके गृह त्याग में। इनके सामने एक तार्किक प्रथा है, उसके अनुसार इन्होंने गृह त्यागा था। गृह त्यागने के 13 महीने बाद इन्होंने वस्त्र त्याग दिए, कपड़े पहनना बंद कर दिए। और फिर 12 वर्ष के बाद जंबिका ग्राम स्थान है, उसके पास एक जगह है ऋजुपालिका। ऋजुपालिका सरिता के तट पर इनको कैवल्य प्राप्त हुआ। जिस पेड़ के नीचे इनको कैवल्य प्राप्त हुआ वो साल का वृक्ष था। साल, महात्मा बुद्ध ने पीपल के दिया था और इन्होंने साल के वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य प्राप्त हुआ। इनको जिन कहा गया, जिना।
इसलिए कि इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था। इंद्रियों को जीतने के लिए क्या कहलाएगी? जिना, कॉन्करर अंग्रेजी में कहती है, इंद्रियों को जीतने वाला। असीम परिक्रमा दिखाने के लिए इनको महावीर कहा गया। असीम पराक्रम दिखाने के लिए इनको महावीर कहा गया। महावीर का अर्थ होता है योग्य, अर्हत। महावीर का क्या अर्थ होता है? योग्य, अर्हत। इनको निग्रंथ भी कहा गया है, जो इनके ऋषभनाथ जिस कहते हैं। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। इनके बारे में ये भी देखिएगा कि महावीर यानी जो कैवल्य है, इसका अर्थ ये होता है कि आप तमाम इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त हो गई, आप तमाम इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ गई, आपने सब कुछ कॉन्कर कर लिया, अब आपको कैवल्य प्राप्त हो गया। इसीलिए इनको इस तरह के नाम दिए गए। इसमें इनकी कुछ चीज़ें और भी है इंपॉर्टेंट है, जैसे इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना है। प्रियदर्शना, उसको अलोज्या भी कहते हैं। प्रियदर्शना, ब्रैकेट में अलग से लिख लीजिए, अलोज्या। अलोज्या। इनके दामाद का नाम था जमाली। जमाली इनका अनुयायी भी बना, इनका शिष्य भी बना। बाद में उसने इनके विरुद्ध विद्रोह भी किया। हाँ, उसने डिस्प्यूट भी किया था इनसे बाद में। इनकी मृत्यु 468 बीसी में हुई, 72 वर्ष की आयु में, राजगीर में, पावापुरी के स्थान पर। पावापुरी, राजगीर में, बिहार में, पावापुरी के स्थान पर 72 साल की एज में 468 में इनकी मृत्यु। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जनरली जो है वो जो मैंने आपको बताया था 468 मानी जाती है। 540 से 468। कुछ लोग 599 बीसी इनकी वो मानते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो 72 साल उसके हिसाब से जोड़ लीजिएगा अगर कभी ऐसा है तो। एज 72 साल है दोनों परंपराओं के अनुसार। सबसे पहले इन्होंने पावा में 12 ब्राह्मणों को दीक्षित किया था। दीक्षित करने का अर्थ यह है कि उनको भिक्षु भिक्षुणी के रूप में उनको स्वीकार किया। जैनिज्म भी धीरे धीरे, इनकी शिक्षा भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, इसमें कुछ चीज़ें पहले समझ लें। 2 सेक्ट में परिवर्तित हो गया, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। श्वेतांबर जैन का जो लीडर था वो था स्तुलभद्र। स्तुलभद्र श्वेतांबर के अनुसार ये लोग वाइट कपड़े पहनते थे। ये लोग वाइट कपड़े पहनते थे। इनके यहाँ स्त्री या महिला मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। दिगंबर जैनियों के श्वेतांबर जैनियों के अनुसार महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। ये प्राचीन ग्रंथों को मानते थे, उनको स्वीकार करते थे, और ये भोजन ग्रहण करने पर भी विश्वास रखते थे। भोजन ग्रहण करना। सर इसका मतलब वो खाना नहीं खाते थे क्या? वो बताता हूँ यार। इनकी तुलना में दूसरे भाई ये दिगंबर जैन, ये इन्होंने कपड़े त्याग किए थे, वस्त्र त्याग किए थे। इनको लीड किया था भद्रबाहु ने। भद्रबाहु इनकी में महिला मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। इनके यहाँ क्या था कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, और श्वेतांबर में मोक्ष महिला प्राप्त कर सकती थी। ये प्राचीन ग्रंथों को भी नहीं मानते थे। ये प्राचीन ग्रंथों को नहीं मानते थे। क्या चीज? सर ये पूछ रहे कि इस समय महिला मोक्ष प्राप्त कर सकती है, इस समय की बात कर रहे हैं। पहली इस समय महिला मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं।
इस समय। इस समय हाँ। अब अलग बात हो जाएगी, अलग से बात करना मैं बताऊँ, इसमें बात बहुत लंबी पहुँच जाएगी जो पढ़ रहे हैं। ये भोजन ग्रहण करने पर विश्वास रखते थे। तो ये तो सर सेम है सर, सेम ऐसा दोनों में भोजन के मामले में सेम है सर। हाँ, ये नहीं, ये भोजन ग्रहण नहीं करने पर विश्वास रखते थे। वो खाने पर विश्वास रखते थे, भोजन इसी में था कि अपने शरीर को कष्ट दो और भूखे रहकर मृत्यु तक पहुंचना। जो चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पढ़ाया था मैंने कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म स्वीकार किया था तो भूखे रहकर अपनी जान दे दी थी। अपने जल समाधि लगाई। जन समय कहते हैं भूखा रहा था वो, भूखा रहना और अपने शरीर को कष्ट देना, ये इनकी यहाँ आइडियल डेथ मानी जाती है। यस सर। अपने जिस भूख खाना नहीं खाना, भूखा रहना, कष्ट देना और इसी अवस्था में फिर मर जाना। जल समाधि तो उसका एक कह लीजिए उसकी मृत्यु का बेसिक कारण नहीं, बेसिक उसने अपने भूखा रखकर अपने को अपनी जान दी थी। चंद्रगुप्त, आपको याद होगा पढ़ा था हमने, श्रावण बेला गोला मैसूर के पास एक स्थान है, वहाँ पर वो चला गया था। ये मैंने पढ़ाया था जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था। इसमें कुछ चीज़ें बेसिक हैं, जैसे ईश्वर को मान्यता नहीं है, संसार है पर ये ईश्वर ने नहीं बनाया है, ठीक है। आत्मा जो है वो संसार की सब चीज़ों वस्तुओं में, अभी ये बेसिक जो आपकी है वो लिखा देना सर, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा देना। हाँ, वो इम्पोर्टेंट मैं आपको उसकी लिखा दे रहा हूँ। ये शिक्षा बहुत उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहले महावीर जैन के बारे में 2-3 चीज़ें और लिखो। यस सर। इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति के बाद ये क्या करते थे कि 8 महीने भ्रमण करते थे प्रचार के लिए। आठ महीने ये प्रचार के लिए भ्रमण करते थे, और जो वर्षा के बारिश के 4 महीने होते थे उनमें ये पूर्वी क्षेत्रों में विश्राम करते थे, विभिन्न अलग अलग नगरों में। यानी 8 महीने शिक्षा के लिए भ्रमण करते थे, उपदेश देते थे, और 4 महीने जो बारिश के होते थे उसमें वो पूरब के विभिन्न क्षेत्रों में विश्राम करते थे। उनके कुछ नाम भी हैं जिन जिन नगरों में उन्होंने विश्राम किया है। उनमें चंपा, ये लिख लीजिए, चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह और श्रावस्ती, ये पूरब के क्षेत्र हैं नगर। इनके अतिरिक्त भी बहुत सी जगह पर हैं। आइए, ये मुख्य नगर के जहाँ पर इन्होंने ये कई बार अजातशत्रु और बिंबिसार, ये भी याद रखिएगा, इन्होंने भेंट की है और इनको बड़ा सम्मान मिला है वहाँ पर अजातशत्रु और बिंबिसारा से। इनकी एक चीज़ और ये याद रखिएगा, यहाँ पे मुझे याद आ रही है कि जो कुलीन वर्ग था उसने इनके शिष्य बहुत तेजी के साथ बने। इनकी शिक्षा का सबसे ज़्यादा जिस वर्ग को इन्होंने प्रभावित किया वो किसे किया है? कुलीन वर्ग को। इनका 2 लोगों ने विरोध किया, तो डिस्प्यूट किया, जिसमें एक इनका दामाद जो मैंने अभी बताया था आपको, जमाली, उसने कैवल्य की प्राप्ति के 14 वर्ष के बाद इनसे विरोध किया, इनका डिस्प्यूट किया। और इसके 2 साल बाद इनका एक और शिष्य था, 30 गुप्त। 30 गुप्त ने विरोध किया, परंतु इन दोनों का विरोध या विद्रोह जो डिस्प्यूट था वो जल्दी उसका दमन कर दिया गया और दोबारा से इनका विलय हो गया। इनके एक बहुत मुख्य शिष्य है जिसका नाम बहुत आता है, मिलता है, उपाली, जो राजगिरा में इनका मुख्य शिष्य था। क्या नाम है? उपाली। उपाली। हाँ, उपाली का नाम बहुत मिलेगा आपको यहाँ पे। अब आइए इनके जो जिनको हम कहते हैं नोबल ट्रुथ या जो सच्चाई है इनकी शिक्षा की, वो 5 क्या क्या है मैंने उसमें सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा अहिंसा का एक सिंपली अर्थ तो हम सब जानते हैं कि अहिंसा है, लेकिन अहिंसा को इन्होंने कई पॉइंट्स में डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया है। जैसे वो पॉइंट देखिए, वो टर्म क्या है, मतलब इर्रिया समिति, ई आधारा की मात्रा
और या का डंडा एरिया समिति। इसका अर्थ है संयम से चलना ताकि कीड़े मकोड़े न मरे। ये हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? अहिंसा को। सुनिए, इनकी शिक्षा के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उसमें एक अहिंसा है, ठीक है। अब अहिंसा को हम डिफाइन कर रहे हैं। अहिंसा के अंतर्गत क्या क्या आता है उसमें? नंबर 1 एरिया समिति, संयम से चलना ताकि कीड़े मकोड़े न मरे। दूसरा है भाषा समिति, भाषा समिति। भाषा समिति का अर्थ है संयम से बोलना। संयम से बोलने का अर्थ क्या हुआ? प्रेम से बोलना सर। प्रेम से बोलना, आपकी शब्दों से किसी का दिल न दुखे, हाँ यस सर। किसी को आघात न हो, किसी को आपके शब्दों से चोट नहीं पहुंचे, आपकी वजह से कोई दुखी न हो। संयम, ये भाषा समिति कहलाती है। तीसरा इसमें है ऐषणा समिति, ऐषणा समिति, ऐषणा समिति। इसका अर्थ है संयम से भोजन। अब संयम से भोजन अब क्या समझेंगे? कम खाओ कुछ नहीं, लेकिन इसका अर्थ है ऐसा भोजन खाओ कि कीड़े मकोड़े न मरेंगे। हाँ शाकाहारी कीड़े मकोड़े न मरे, ये कहलाता है क्या? ऐषणा समिति। आप चौथा इसके अंतर्गत ये हम क्या पढ़े? अहिंसा। जैन मत के अनुसार अहिंसा क्या होती है, उस अहिंसा के हम डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसमें चौथा इसका पॉइंट है आदान निक्षेप समिति। आदान 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 निक्षेप समिति, ये क्या है? आदान निक्षेप समिति, हम वस्तुओं को उठाते हैं और रखते हैं। वस्तुओं को उठाने और रखने में इतना एहतियात बरतना है कि कोई कीड़ा मकोड़ा न मर जाए, है ना। तुमने तो आए और बेंच घसीट ली सीढ़ी ऊपर के, पता नहीं कितनी चूड़ियाँ मर गई उसके नीचे कीड़े। चार हो गए। इस अहिंसा के अंतर्गत पांचवें इनकी शिक्षा का केंद्र था व्युत्सर्ग समिति। व्युत्सर्ग, आधा बा या छोटी की मात्रा आधा सा सर्ग, व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग समिति। मल मूत्र का त्याग ऐसे स्थान पर कि कोई कीड़े मकोड़े किसी जीव की हत्या न हो। मल मूत्र ऐसी जगह पर न हो, ऐसे स्थान पर कि जहां किसी जीव की हत्या का कोई कारण हो जाए। ये कहती है ये अहिंसा है। देखिए एक तो है, मैंने बताया था ना ऋषभनाथ तक, पार्श्वनाथ तक क्या थी? 4 चीजें थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। पांचवा ब्रह्मचारी महावीर जैन ने जोड़ा था। अब ये पांचों क्या चीजें हैं इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ ना। इसमें सबसे पहली चीज मैंने एक्सप्लेन की वो क्या है? अहिंसा है। अहिंसा इन 5 पॉइंट्स के अंतर्गत आती है। क्लियर है ये बात? दूसरा ये सत्य। सत्य देखिए, ये तुम लोग पीछे बैठी हो, ये क्लियर से कर लो कि ये जैन शिक्षा के 4 इसके पिलर्स पहले से चले आ रहे थे पार्श्वनाथ के। जो 5 क्या थे? 4, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। महावीर जैन ने उन चारों को बाकी रखा और उसमें एक नया एडिशन कर दिया, 5वां वो क्या था? ब्रह्मचार्य। ये 5 पिलर्स हैं। क्या है ये 5 पिलर्स? किस चीज़ के? जैन धर्म के। समझ में आ रही है? अब इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके कि सबसे पहले मैंने किया अहिंसा। देखिए हर धर्म के कुछ पिलर होते हैं। पिलर का मतलब क्या है कि धर्म मेन वही है, उसके बगैर धर्म नहीं था। जैसे इस्लाम के 5 पिलर माने जाते हैं आमतौर पर, अगर कोई मुस्लिम हो जानता होगा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, 5 पिलर होते हैं। अगर ये नहीं मानते तो आप मुस्लिम नहीं हो सकते। ऐसी जैन धर्म के ये 5 पिलर हैं। ठीक है, अहिंसा क्लियर हो गया। दूसरा है सत्य। सत्य, सत्य का अर्थ सिंपली है सच, लेकिन इसको भी डिफाइन किया है महावीर जैन ने। कैसे? अलग अलग पॉइंट से। नंबर 1 उसमें है अनुविम भाषी। अनुविम भाषी, अनुविम, आ ना पे छोटी की मात्रा, बा पे छोटी की मात्रा, अनुविम भाषी।
अनुमिम भाषी का मतलब है सोच समझ कर बोलना। हम सत्य को डिफाइन कर रहे हैं, सत्य के अंतर्गत क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहली अनुमिम भाषी, सोच समझ कर बोलना, यानी उल्टा सीधा नहीं बोल देना कुछ भी। दूसरा इसके आता है को परिजानती, को परिजानाति, को परिजानती। इसका अर्थ है क्रोध आने पर शांत रहना, क्रोध आने पर शांत रहना। पहला था अनुमिम भाषी, सोच समझ कर बोलना, आपको मालूम होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। दूसरा कोह परिजानती, यानी क्रोध आने पर शांत रहना, उल्टा सीधा अनशन नहीं बोलना शुरू कर देना, गुस्सा आ गया तो। तीसरा इसका बन जाए लोभ परिजानती, लोभ परिजानती, लालच नहीं करना। लोभ होने पर मौन रहना, चुप रहना। सत्य का एक और पॉइंट इसमें है हास परिजानती, हास परिजानती। हास तो समझते हो ना, हंसना। हास परिजानती का अर्थ है हंसी में भी झूठ नहीं बोलना, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। हास परिजानती। अगर इनको आपने समझ लिया कि ये जैन शिक्षा पूरी आपकी समझ आएगी कि जैन मत का निचोड़ क्या है, इनको मैंने अलग अलग पॉइंट्स में किया है। हंसी में भी झूठ न बोलना। और पांचवा पेचड़ा जो भी है वह है भय परिजानती, भय परिजानती, हाँ भय, यानी भय की अवस्था में भी झूठ नहीं बोलना, यानी जान जाए झूठ ना जाए। ये तो हम लोग के लिए आज देखिए, किसी भी आप सुख में हो, आप दुख में हो, आप भय में हो, आप हंसी में हो, आपको सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ये इसकी अलग अलग कैटेगरी है सत्य की। पहली अहिंसा थी, दूसरा ट्रुथ क्या है, सत्य है। अब आइए तीसरा अस्तेय। ये समझ में आ जाएगा क्या है। ये भी देखिए पार्श्वनाथ का ही दिया हुआ है, ये पार्श्वनाथी की शिक्षा का पार्ट है, अभी नया कुछ नहीं हुआ। इसके पॉइंट इसमें पहले कि बिना अनुमति के किसी का कुछ न लेना। नहीं ना, इनका पेन न कर रहा, मैंने बगैर पूछे बगैर उठा के लिखना शुरू कर दिया, मेरा पेन खत्म हो गया। नहीं, बिना अनुमति के किसी का कुछ न लेना। नंबर 2, बिना आज्ञा के किसी के घर में प्रवेश न करना। एक चीज और आप देखिए इसमें समझिए, ये जैन बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनकी शिक्षा का मैंने कल नहीं बताया था, नैतिकता है असल चीज, चरित्र आचरण है, कर्मकांड नहीं है, पूजा पाठ नमाज रोजे और मंदिर मस्जिद ये नहीं है। इसमें क्या है, कैरेक्टर है, आपका चरित्र क्या चाहिए किसी। और ये क्यों हुआ था, वही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कर्मकांडों के नोटिस में होता क्या था, खूब पूजा पाठ हो रही है, नमाजें पढ़ी जा रही है, लेकिन झूठ भी बोल रहे हैं, उसे धोखा भी दे रहे हैं। ये चीज़ है, इन दोनों को अंतर किया गया। हाँ, क्या हुआ, बिना अनुमति के किसी से कुछ नहीं लेना, बिना आज्ञा के किसी के घर में प्रवेश नहीं करना। तीसरा इसमें है गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु की आज्ञा के बिना भिक्षा में प्राप्त अन्न को ग्रहण न करना। ये भिक्षुओं के लिए था खास। यानी गुरु की आज्ञा, जो भिक्षु भिक्षा में लेकर आए हैं, तेरी भूख लग रही थी, शुरू हो गए, नहीं, पहले गुरु की आज्ञा होगी, उसके बाद ही आप इस अन्न को लेंगे। और इसका अंतिम पॉइंट जो इस अस्ते को करता है कि किसी के घर रहना ही पड़ जाएगा मजबूरी में, तो बिना आज्ञा के उसकी कोई छोटी छोटी वस्तु भी यूज ना करना।
देखिए ये सब चीज़ें क्या है, चरित्र, आचरण और नैतिकता की चीज़ें हैं। इसीलिए इसमें कर्म कांड नहीं है, इसमें यज्ञ बलि नमाज रोजा नहीं है, इसमें आपका कैरेक्टर है, चरित्र है आपका। क्या क्या चीज़ हो गई, बिना अनुमति के किसी का कुछ नहीं लेना, बिना आज्ञा के किसी के घर में प्रवेश नहीं करना, ठीक है। और भिक्षु के लिए अगर भिक्षा में जो लेकर आए बगैर गुरु परमिशन के न खाए, किसी के घर बिना अनुमति के ठहरे नहीं, और निवास करना भी पड़ जाए मजबूरन तो बिना अनुमति के उसकी चीज़ कोई भी न उठाए ना यूज करे। ये तीन वो चीज़ें थी जो पहले से पार्श्वनाथ से चली आ रही थी। और चौथी चीज़ जो उसमें थी वो थी अपरिग्रह। चौथी चीज़ क्या है, अपरिग्रह। ये 5 प्लस हैं, किस चीज़ की प्लस, जैन धर्म के, जैन धर्म के 5 प्लस। इसका बहुत सिंपल अर्थ है, किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं रखना, नहीं जमाना, कोई चीज़ अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी प्रकार का धन, कुर्सी, मेज, मकान, कोई भी किसी भी प्रकार की संपत्ति को एकत्रित न करना, इसका मेन अपरिग्रह। क्यों, जब आप संपत्ति रखता है तो उसका मोह पैदा हो जाता है और उससे लालच पैदा होता है, उससे हम न मेरा है न तेरा है, सब कुछ हमारा है। ये इसका चौथा पिलर है। ये 4 पिलर वो थे जो पहले से पार्श्वनाथ के हिसाब से चले आ रहे हैं। इसमें 5वीं शिक्षा जो महावीर ने इसमें जोड़ी वो है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य 5वां। ब्रह्मचार्य का एक सिंपल अर्थ हम सब समझते हैं, क्या होता है। आप देखिए इसको क्या, इसके भी उन्होंने कुछ निर्देश दिए इसमें। जैसे इसका पहला निर्देश था, किसी स्त्री से बात नहीं करना। और यही नहीं, इसमें नेक्स्ट है, किसी स्त्री को की ओर देखना भी नहीं। तीसरा और आगे बढ़ा, किसी स्त्री से संपर्क के बारे में सोचना भी नहीं। ब्रह्मचारी का क्राइटेरिया है ये। इसी का चौथा निर्णय था कि शुद्ध एवं अल्प भोजन करना, भोजन करना, शुद्ध एवं अल्प भोजन ग्रहण करना। कम खाना हमेशा से बहुत अच्छा माना जाता रहा है। आज भी डॉक्टर यही आपको सजेस्ट करते हैं कि कम खाइए। इनका भी था कि इतना खाओ जिससे जीवन में जीवन बना रहे हो। हालांकि मैंने बताया था कि बाद में अपने जीवन को अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो कष्ट देकर, भूखे रहकर अपने को मार दीजिए। तो अच्छा खाइए, शुद्ध खाइए, लेकिन कम खाइए। ये क्या था, अल्प। इसके अतिरिक्त इसमें एक और चीज़ थी, वो भी जोड़ लीजिए। किसी ऐसे घर पे, भिक्षुओं के लिए खास होता है, द्वार पे न जाना जिसमें स्त्री अकेली रहती हो। किसी ऐसे घर या ऐसे घर के द्वार पर न जाना जहाँ पर स्त्री अकेली रहती हो। सुबह उठने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। सुबह उठने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। वो तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये परंपराएं नहीं है, कर्म कांड नहीं है कि सुबह को उठ के मंदिर जाके पूजा करो या नमाज पढ़ो। ये सब ये नहीं है इसमें। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे ये कर्म एंड पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। और कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए ही इन्होंने त्रिरत्न इनके हैं, वो मैं त्रिरत्न एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। ये 5 हमने प्लस पढ़े ना, ये 5 प्लस हो गए मेन। अब उस हट के आगे बढ़िए। 2-3 चीज़ें मैंने बताई आपको, क्या कि कर्म एंड पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। और कर्म फल से ही छुटकारा, मुक्ति पाने के लिए क्या हो चाहिए, त्रिरत्न चाहिए। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न याद है ना, क्या थे? क्या थे? वो तो पिता कहते हैं, बुद्ध, अरे बुद्ध धम्म संघ, ये उसके त्रिरत्न। इनके त्रिरत्न क्या है वो मैं बताऊंगा अभी आपको एक्सप्लेन, वो भी हाँ
इसमें भी संयम दृष्टि ये सब चीज़ें हैं, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी जो मैं कहता ना कि आवाज़ द्वारा शरीर का अंत करना, जिसको आत्महत्या हुई, ये काया क्लश कहलाता था। क्या कहलाता था? काया क्लश। आवाज़ के द्वारा, हाँ आवाज़ द्वारा, हाँ, काया क्लश। उपवास बल्कि उसको कहिए, आवाज़ से नहीं, यानी अपने भूखे रहना, इसको आम भाषा में क्या कहते हैं? भूखे रहना। उपवास द्वारा भूखे रहकर अब आइए इनकी त्रिरत्न क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया त्रिरत्न। त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है? सबसे पहला है वही सम्यक दर्शन। अभी सम्यक दर्शन क्या है? यहां दर्शन से मुराद मालूम है क्या है? दर्शन शास्त्र में इसमें फिलॉसफी है सर, फिलॉसफी, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ये क्या है? इसके आप लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ एक पॉइंट में। जैन तीर्थंकरों तथा उनके उपदेशों पर दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। इसको श्रद्धा भी कह सकते हैं हम अपनी सरल भाषा में। क्या है? पहले सम्यक दर्शन क्या है? तीर्थंकर, जितने तीर्थंकर है उन पर विश्वास, उनके उपदेशों पर विश्वास, उनकी जो वही क्या है? सच्ची श्रद्धा और सही दर्शन है। इसको थोड़ा सा और इसमें चीज़ें लिख लीजिए, है ना। इसके 8 अंग हैं, 8 पार्ट हैं इसके सम्यक दर्शन के। इसके अंतर्गत 8 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, संदेह से दूर रहना। संदेह, संदेह समझते ना, जहाँ शक हो, विश्वास, संदेह से दूर रहना पहला इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा है संसारिक सुखों की इच्छा न करना। ऐश्वर्य के जीवन से अपने को अलग रखना। तीसरा इसका पार्ट है, उसको आप कह सकते हैं शरीर के मोहराग से मुक्त रहना, अलग रहना। बाल संवार रहे हैं, कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने को साज सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, शरीर के मोह राग से दूर रहना। क्लियर है? नहीं जी, समझ में आ रही है ना? इसमें चौथा है फिर भ्रमक मार्ग पर न चलना। भ्रामक मार्ग पर न चलना। अब ये फिलोसफिकल चीज आ गई, वही चीज जो हम पहले थे, संदेह से दूर रहें, जहाँ भ्रम हो, भ्रमित करने वाली चीजों पर नहीं मानना। कितने हो गए ये? 4 हो गए। इसमें एक नेक्स्ट और है, वो लिखिए, अधूरे विश्वासों से विचलित न होना। ये क्या होता है अधूरे विश्वास? जैसे कि सर हमारा विश्वास है कि बेसिकली मैं बेचैन हूँ यार, तैयारी हो नहीं पाई, एग्जाम पता नहीं क्या होगा, खराब हो जाएगा, तो विचलित ना होना। भविष्य पूरे के अपनी कुछ चीज़ों के बारे में आदमी बीच में रहता है, असमंजस में रहता है, तो विचलित नहीं होना, जो होगा हो जाएगा, विचलित नहीं होना है किसी ऐसी चीज़ से। इसमें एक और है, सही विश्वासों पर अटल रहना। उसको लिखिएगा ऐसे, सही विश्वासों पर अटल रहना। देखिए पहला क्या था? संदेह के रास्ते पर नहीं जाना, अधूरे विश्वासों से अपने आप को विचलित नहीं होना। अब क्या आ गया? उसका अपोजिट आ गया, सही विश्वासों पर हाँ, सही। जैसे होता है ना, एक चीज़ है कि झूठ नहीं बोलना, एक चीज़ है सच बोलना, है ना। अश्वत्थामा मारा गया, सच था, लेकिन क्या था? ना, सच बोलते हुए भी वो सच नहीं था। तो पहली चीज़ कही गई कि क्या?
अधूरी अब बता है कि जो जिन चीज़ों पर विश्वास हो जाए उस पर अटल रहें। Yes. कितने 6 हो गए? 5-6 हो गए। 6 हो गए। सातवां बड़ा कॉमन है, सबके प्रति प्रेम की भावना रखना। पूरी दुनिया, समस्त संसार, समस्त जीव। इनकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताऊँ बड़े मजे की, कि ये जो अहिंसा है जिसमें जीव की रक्षा है, इसमें मानव से ज़्यादा कीड़ों मकोड़ों, बीज, वनस्पति, इन पर ध्यान है, इनको वेटेज दी। जो लोग कहीं कहीं की आलोचना करते हैं तो इस पॉइंट को लेकर आलोचना की जाती है। 7 हो गए। 8वां एक और है, जैन धर्म के सिद्धांतों को ही सर्वश्रेष्ठ मानना। आई समझ में? हाँ। जैन धर्म पे इसमें देखिए, आप देखिएगा कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आई हैं। संदेह से दूर रहना, विश्वास जो जिन पर जो अधूरे विश्वास है उन पर विचलित न होना, दूसरे जिन पर विश्वास हो उन पर अटल रहना। समझ लीजिए, ये सब चीजें क्या है, एक और दूसरी ओर क्या है, संसारिक सुख, अपने जिस्म शरीर से प्रेम नहीं होना, लेकिन सारे जीवों से प्रेम होना। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी लाइफ के जो एस्पेक्ट होते हैं, जो नैतिकता जिन पर डिपेंड करती है, वो इसमें आ गए। ये हम क्या मान रहे हैं? ये सर सम्यक दर्शन। त्रिरत्न। हाँ सर। त्रिरत्न का पहला रत्न हमने पढ़ा। अब आइए इसका दूसरा, हमें ज्ञान सर। सम्यक ज्ञान। यस, सम्यक ज्ञान। ठीक है, इसको भी समझ लें। सम्यक दर्शन, जब तक आपको कोई फेथ नहीं है, आपके पास आइडियोलॉजी नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आइडियोलॉजी होनी चाहिए, कोई धर्म की, किसी और विश्वास की, तो वो इन्होंने बताया कि ये सम्यक ज्ञान हो गया, दर्शन हो। अब है उसका ज्ञान होना क्या चीज़, ज्ञान में क्या चीज़ आती है, सम्यक ज्ञान। उसमें देखिए, उसमें इसका मेन ये है कि जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं उनका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। यानी जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। इसको भी फिर कैटेगराइज किया गया है, इसको भी कैटेगराइज किया गया है। इसकी जनरली 5 कैटेगरीज बनी हैं। सबसे पहली कैटेगरी कहलाती है मति। माँ ता छोटी की मात्रा, मति। वो ज्ञान जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कोई बताओ, आप ये 5 सेंसेस हमारे हैं ना, 5 सेंसेस, सूंघना, देखना, खाना, पीना, चखना, ये सब 5 सेंसेस। तो इंद्रियों द्वारा ज्ञान, ज्ञान की अभी हम डिफाइन कर रहे हैं ज्ञान क्या, ज्ञान कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है। ज्ञान क्या है? जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वही सम्यक ज्ञान है। अब ज्ञान की प्राप्ति के कैसे 5 प्रकार हैं? मति है, जो हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर ज्ञान प्राप्त होता है। अब इसमें एक और कैटेगरी से बनाइए, दूसरी है वह श्रुति। श्रुति, सुनकर। बेसिकली उसी के अंदर में ये भी आ जाएगा जब आप इंद्रिय की बात करेंगे। हाँ, लेकिन इसको इसीलिए अलग किया गया है कि ज्ञान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें दूसरे से ही आता है। तो एक तो होता है कि कुछ कोई बोल रहा है, बाहर चल रहा है, हमें भी आवाज़ आ गई। एक होता है कि मैं बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो। ये श्रुति असली चीज़ हुई। एक श्रुति क्या हुई? जो कुछ चारों तरफ चल रहा है वो आपको भी आ रहा है, आप भी सुन रहे हैं सब। श्रुति ज्ञान कौन सा हुआ? जो आपने, जिसके लिए आप एकत्रित हुए या जिसकी ओर आपने अटेंशन पे की, जैसे ये ज्ञान है, श्रुति ज्ञान आपको। एक और है इसकी तीसरी घड़ी, वो है अवधि। अवधि, हाँ, आ बा धा पे छोटी की मात्रा, अवधि। किसी चीज या कहीं रखी हुई कोई वस्तु है, उसका अलौकिक ज्ञान। पहले लिख लिया आप इसको। कहीं कोई वस्तु रखी है, कोई चीज़ है, उसका अलौकिक ज्ञान क्या होता है बताइए? अलौकिक सर जैसे कि सर काल्पनिक टाइप का होता है। देव अलौकिक एक्सपेरिमेंटल टाइप होगा सर।
इसको यूँ समझिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ मुझे लेकिन फिर अचानक आए कि नहीं आगे हो सकता है कि जो है वो कुछ खतरा है, संकट है, जिसको कभी कभी हम सिक्स सेंस कहते थे। हम कहते हैं सिक्स सेंस समझते हो? छठी इंद्री। अरे तुम लोगों ने वो बोलिए सिक्स सेंस समझती हो नहीं? सिक्स सेंस पहले से अनुभव हो जाना, पहले से अनुभव हो जाना। नहीं, मतलब जिसको डायरेक्ट देख के सुनना नहीं है, अपने आप किसी चीज़ का आभास हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि बेटे पर कोई पुत्र पर तकलीफ आती है तो माँ को आभास हो जाता है। ये अलौकिक ज्ञान है। ये क्या है? अलौकिक ज्ञान। इसके लिए कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसके लिए, लेकिन अलौकिक ज्ञान है। कभी कभी हमें भी किसी चीज़ का हो जाता है, वो सबको हो सकता है कहीं ना कहीं इस प्रकार है। तो इसका एक ज्ञान क्या हुआ? अलौकिक ज्ञान। अब इसी में एक और चीज़ है, इसके एक और है, वो है मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान कहेंगे उसको। मन मना मन मना पा या आ रा ऊपर आधा रा या मन पर्याय ज्ञान। ये क्या होता है? ये और इंटरेस्टिंग है। एक पंक्ति, हाँ, अब मैंने ये जाना गोया ये भी मेरे दिल में है। गालिब भी बहुत प्रसिद्ध कवि है, उसकी पंक्ति है ये। उसका उसे कहा है कि देखना तकरीर का मज़ा, कि उसने जो कहा मैंने ये जाना गोया ये भी मेरे दिल में है। ये वही चीज़ है कि अन्य व्यक्ति के मन की बात का ज्ञान हो जाना। क्या है? अन्य व्यक्ति के मन की बात का ज्ञान हो जाना। मोहब्बत में बगैर कुछ बोले सुने ज्ञान हो जाता है कि इसके दिल में क्या चल रहा है। आजकल नहीं हो सकता, पुराने जमाने की बात करता हूँ। ये मन है। ये देखिए क्या है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल तो ऐसे देखी, लेकिन ये सब वो चीज़ें हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? ज्ञान प्राप्त होता है, यानी असल ज्ञान क्या है? जैन धर्म के सिद्धांत। हमें कैसे कैसे ज्ञान मिल सकता है? छू कर, देख कर, श्रुति को फिर अलग से किया गया, फिर अलौकिक तरीके से, फिर दूसरे की मन की बात अपने आने का। कितने हो गए ये? 4 हो गए। अब पांचवा है कैवल्य, पूर्ण ज्ञान। और ये केवल तीर्थंकरों को प्राप्त होता है। कैवल्य, ये केवल किसको प्राप्त होता है? तीर्थंकरों को। यानी अब तक जो ज्ञान थे वो मैं या कोई भी उस स्तर तक पहुंच सकता है कि उस ज्ञान को प्राप्त कर ले। लेकिन कैवल्य जो है, जो पूर्ण ज्ञान है, वो केवल तीर्थंकरों को प्राप्त होता है, जिसके बाद उनका कैवल्य हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? ये क्या था? दूसरा रत्न था। सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक ज्ञान। अब आइए, इन दोनों के आधार पर असल चीज़ क्या है? असल चीज़ तो मानव है ना, जीव है। इन दो हम ये क्यों सब कर रहे हैं? ये दर्शन, ये ज्ञान क्यों है? हम अपने के लिए कर रहे हैं, ताकि अपने चरित्र, अपने जीवन को हम। तो तीसरा इसका रत्न है सम्यक चरित्र। सर सम्यक आचरण पढ़ा था मैंने, सम्यक आचरण पढ़ा था मैंने। आचरण चरित्र वही बात है, इसको आप आचरण कह सकते हैं, वही चीज़ है। असल में आप पाली या संस्कृत से जब ट्रांसलेट करते हैं तो अलग अलग शब्दावली यूज हो जाती है। सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण एक ही बात है। अब क्या है, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। क्या है ये? जो कुछ आपने अब तक जान लिया है, लिखिए इसको, जो कुछ जाना जा चुका है और उसको सही माना जा चुका है। यानी जो कुछ जाना है और सही मान लिया है उसको। ऐसा ना, बहुत सी गलत चीज़ें भी जानते हैं ना, लेकिन जो जाना है और जो सही जाना है उसको कार्य रूप में परिणत करना, अपने चरित्र में उतारना। इसको सिंपल अर्थ में ये कहिए कि जो कुछ भी हमने अच्छा सीखा है उसको प्रैक्टिकल रूप में एडॉप्ट करना। यानी जाना है और सही माना है उसको, ये कंडीशन है। ये नहीं कि जो कुछ जान लिया उसको आचरण में उतारना, बल्कि जो जाना है और उसको सही माना है उसको अपने कैरेक्टर में उतारना। ये क्या कहलाता है? ये
पहला पॉइंट है सर आपने नहीं, ये टोटल इसकी डिफाइन इसके ये समझ रहे थे। अब इसको आप जितना चाहें एक्सप्लेन कर दीजिए, अच्छी बुरी खराब चीज़ें, जो कुछ आपने जाना है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जो खराब जाना है उसको हटा दीजिए, जो अच्छा जाना है उसको आप एडॉप्ट कीजिए। अब उसी एडॉप्ट के आधार पर आपको मोक्ष या कैवल्य प्राप्त होगा। क्या करते हैं, ये क्या चीज़ थी? ये त्रिरत्न है। इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, इनका अनुसरण करने से, इनका अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। मैंने शुरू में बताया था कि कर्मों का है सबको खेल, और कर्मों से छुटकारा पाना ही उद्देश्य, यही बात हुई थी ना। यस सर। तो क्या हुआ कि इन त्रिरत्न को अपनाने से क्या कार्य हो जाएगा? कर्मों का बहाव जो आपकी ओर है, आप जो कर्म किए जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? इनका, इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। समझ में आई बात? नहीं है क्यों भाई? यस सर। नहीं समझ में आया उसके लिए, अगर आपने इसको सही समझ लिया तो पूरी आपको जैन शिक्षा आपको क्लियर हो जाएगी, इसका बेस क्या है। सर एक बार ये जो लाइन बोले सर दोबारा बता दीजिए। मैं बता, लास्ट वाली लाइन इन 3 रत्नों का या त्रिरत्नों का अनुसरण करने से, अगर अपनी भाषा में लोगे तो इससे कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा। मैंने सेंटेंस जो बोला था कि उसमें जो जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जीव की ओर कर्मों का बहाव रुक जाता है। ये कर्म है ना, एक के बाद एक चले आ रहे हैं हमारे पर। बचपन में कुछ और कर्म कर रहे थे, कुछ और कर रहे हैं, पढ़ के कर लेंगे फिर और कर्म हो जाएंगे। आप यहाँ बैठ के कुछ और कर्म कर रहे हैं, मैं टीचर कर्मों से पीछा नहीं छूट रहा ना, किसी स्टेज पर नहीं पीछा छूट रहा। असल उद्देश्य क्या है? इन कर्मों से हमारा पीछा छूट जाएगा, और वो कैसे छूटेगा? इन 3 रत्नों का अनुसरण करके। क्लियर हुई नहीं बात? इन 3 रत्नों का अगर आपने अनुसरण कर लिया तो कर्मों का बहाव जो आपके जीवन के हर चरण में आपके पास बहते चले आ रहे हैं, वो सब थम जाएंगे, रुक जाएंगे। क्लियर हुई ना? यस सर। इसको क्या कहते हैं? इसके लिए शब्द यूज किया गया है, टर्म जो कंपटीशन में मैंने देखा था पूछते, उसे समर कहते हैं। सा ऊपर ना की बिंदी, वार रा। सा ऊपर ना की बिंदी, वार रा, समर। समर, अरे समरना जिससे बनता है, ये वो अलग अलग शब्द है, मैं इसे बता रहा हूँ। समर किसे कहते हैं? समर कर्म को। जब कर्मों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, त्रिरत्न का अनुसरण करके जब कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, तब क्या कहते हैं? उसे समर कहते हैं। उस प्रोसेस को समर कहते हैं। यस सर, शुक्रिया। अब इसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी फिलोसफिकल चीज़ है। आज मैं अनुसरण करके कंप्लीट हुआ, अब मेरा कर्मों से छुटकारा, लेकिन मेरे पहले के कर्म तो अभी है ना मेरे पास। जो पहले मैंने कर्म किए थे वो कर्म तो अभी है ना मेरे, उसके लिए भी वर्ग है। नहीं, जो पहले से जीव में व्याप्त, यानी पहली स्टेज तो ये होगी। यस सर। अब क्या था? दूसरी से जो पहले से कर्म है, फिर वो समाप्त होने लगते हैं, उसको कहते हैं निर्जरा। क्या कहते हैं सर? निर्जरा, ना पे छोटी की मात्रा, ऊपर रा आधा रा, फिर जा और रा, रा आगा डंडा, निर्जरा। यानी पहले क्या होता है? आगे आने वाले कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। जो हमें, यानी आपको कंपटीशन भी देना पड़ेगा आगे, अब आपको शादी नहीं करनी पड़ेगी, अब आपको नौकरी नहीं करनी खत्म, लेकिन अभी पुराने कर्म आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले क्या हुआ? त्रिरत्न अपना के आने वाले कर्म समाप्त हुए। सेकेंड स्टेज क्या हुई? जो पहले से पूर्ण कर्म थे वो भी समाप्त हो गए। इसको क्या कहते हैं? निर्जरा कहते हैं। और जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाए, इसको सेंटेंस को लिख लीजिए मेरे, जब जीव से कर्म का अवशेष पूर्णतया समाप्त हो जाए तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। समझ में आई बात? क्लियर? यस सर। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म का जीव से जो संयोग है वो बंधन है। इसको भी लिख लीजिए, ये पोजीशन है।
कर्म का जीव से संयोग बंधन है और वियोग मुक्ति है। सहयोग बंधन है। हाँ, और वियोग मुक्ति है। कर्म जुड़े हुए हैं आपसे तो आप बंधे हुए हैं, बंधन है ये। यस सर। उनसे मुक्त अलग हो गए तो क्या हुआ? मुक्ति हो गई। और इस मोक्ष के बाद क्या होता है? जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा लेता है। आवागमन तो जैन धर्म में भी है ना। इस मोक्ष की देखिए क्या हो रहा है, 3 रंग हैं, इन 3 रंगों का अनुसरण किया, कर्मों से छुटकारा मिला, पुराने कर्मों से छुटकारा मिला, मोक्ष प्राप्त हो गया। जब मोक्ष प्राप्त हो गया तो क्या हुआ? आवागमन से छुटकारा। आवागमन के चक्र से भी छुटकारा मिल गया। इसको कहते हैं अनंत चतुष्टय। अनंत। हाँ, 4 तरह के अनंत हैं। लिख लीजिए नंबर 1 2 करके। छुटकारा मिल जाता है और उससे क्या होता है? अनंत ज्ञान हो जाता है। नंबर 1 अनंत ज्ञान। 4 चीजें प्राप्त होती हैं। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान। दूसरा अनंत दर्शन। तीसरा अनंत वीर्य। कैसा? अनंत वीर्य, वाह बड़ी की मात्रा अधरा या। और चौथा अनंत सुख। इन चारों को अनंत चतुष्टय कहते हैं। अनंत चतुष्टय 4। ये देखिए क्या है, अगर आप इस पूरी फिलॉसफी को एक बार मेरा रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए। ये जीवन देखिए वहाँ क्या था, महात्मा बुद्ध क्या, जीवन दुखों से भरा हुआ है। तो यही तो बात हो रही है। 4 थे, जीवन दुखों से भरा हुआ है। दुख क्यों है? इच्छाओं के कारण है। दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? इच्छाओं को कंट्रोल पाले। उन पर कैसे कंट्रोल पाया जाएगा? वो अष्टांग मार्ग था। यही था ना, यही पढ़ा था ना। देखिए घूम फिर के फिलोसफिकल चीज़ वही आ गई। अब यहाँ पे भी क्या है, ये कर्म है, आवागमन के चक्र है, जिससे हमें छुटकारा प्राप्त करना है। उसके लिए हमें ये 3 रास्ते, ये त्रिरत्न है, इनका हमें अनुसरण करना होगा। अब आइए इसकी कुछ और इनकी, अगर आपने ये सही से समझ लिया तो पूरा जैन धर्म की शिक्षा आपकी समझ में आई। क्योंकि जो मैंने कंपटीशन में क्वेश्चन देखे हैं तो कंसेप्ट के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। फैक्ट तो आप सब जानते हैं कि वो कुंडीगिरा में पैदा हुए और इतने में पैदा हुए और इतने में मरे और इतने में ये हुआ। ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें होती हैं। इस शिक्षा से संबंधित बहुत क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आपने इनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो आप हर क्वेश्चन इसका कर सकते हैं। इसकी कुछ और फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए। सर इसमें आत्मा की मान्यता थी सर, आत्मा की मान्यता थी। आत्महत्या इसमें आइडियल डेथ थी। हाँ, अपने जिस्म को कष्ट देना शरीर को मुक्त है। आत्मा की मान्यता सर गौतम बुद्ध ने भी बताई थी आत्मा की। लेकिन जैन धर्म में आइडियल डेथ थी। इसके बारे में कुछ चीज़ें लिख लीजिए। जैसे महावीर ने, महावीर जैन ने वेदों को कहते हैं ना अपरुष्य बुक मानने से इनकार कर दिया था। वेद क्या चीज़ है? वेद के बारे में किसी मानव की लिखी हुई नहीं है ना ये। यस सर। वेद जो है ये इसीलिए शब्द था इलाही बुक्स, ये मानने से इनकार कर दिया था वेदों को। यानी वेद जो है ये मानव के लिखे हुए हैं, इसको कहिए ये मानते थे। मानव के लिखे हुए हैं। ये नहीं मानते थे कि इन्हें किसी मानव ने नहीं लिखा। वेदों पर वो ज्ञान या वो श्रद्धा जो हिंदू धर्म में है वो नहीं रखते थे। यानी इन्होंने वेदों को वो मान्यता देने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। दूसरा काम इन्होंने क्या किया था? सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया था। तो जो कल हम बता रहे थे, सामाजिक रूढ़ियाँ और पाखंड क्या थे? ये सर कुरीतियाँ थी सर, वो नरबली वगैरह, नरबली यज्ञ है, बलि है, हवन है, कुंड है, और भी सर सामाजिक में ऊंच नीच है, वर्ण व्यवस्था है, जाति प्रथा है, महिला की दिशा है, यस सर। सब क्या पाखंड थे। रस्में बहुत ज़्यादा थी हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में पुरोहित पंडित आ रहा है, सबकी हो रही। ये क्या था? ये सब पाखंड, इसका इन्होंने विरोध किया था। एक इसकी आइडियोलॉजी में और बड़ी चीज़ है, ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। धर्म का मतलब या धर्म से वो नहीं, धर्म का अनेक पक्ष होते हैं। किसी भी वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं और कोई व्यक्ति सभी पक्षों को नहीं समझ सकता। हर आदमी अपनी बुद्धि की सीमा के अनुसार
उन पक्षों को समझ सकता है। समझे भाई, जिसकी जितनी बुद्धि है उतना ही वो उस चीज़ को समझ पाएगा। तो हर चीज़ जो है जो हमें दिखती है, ऐसा नहीं है कि उसकी कंप्लीट नॉलेज हमें हो गई है। उसके बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जो हमसे ओझल हैं, जो हम तक नहीं पहुँचे हैं। इसीलिए सीमित बुद्धि जो है हमारी क्या करती है, कुछ को जान सकती है, सबको नहीं जान सकती है। और पूर्ण ज्ञान यानी सब कुछ जानना वो कैसे प्राप्त होता है? त्रिरत्नों से प्राप्त होता है सर। सर दोनों में से अच्छा धर्म कौन सा था सर? देखिए, वैसे तो सबसे अच्छा धर्म हर व्यक्ति के लिए वो होता है कि जिसको वो फॉलो करता है। यस सर। लेकिन अगर आप बिल्कुल अलग होकर अपने को हटा के देखेंगे तो नैतिकता और चरित्र के लिए आप देखेंगे वो जितने धर्म हैं उन धर्मों में घुमा फिरा के इस तरह की बातें की गई होती हैं। अंतर क्या है? कुछ धर्मों में, हिंदू धर्म में, इस्लाम है कि इस नैतिकता को पाने के लिए हमें कुछ चीज़ें रस्मों के तौर पर करनी पड़ती है। मंदिर जाना है, पूजा करनी है, रोज़ा रखना है, नहीं करना है। कुछ क्या कहते हैं कि इनकी आवश्यकता नहीं है, हमें किसी मंदिर के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने कैरेक्टर को ही सही कर सकते हैं, है ना। देखिए, हर धर्म का मन में हर धर्म का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। आपका जो जीवन है वो जीवन सही रास्ते पर चले। ये संसार, ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी एक पॉजिटिव वे में दिखती रहे। मेरा आपसे टकराव नहीं हो, आपका मुझसे टकराव नहीं हो, आपको जीवन में सारी सुविधाएं मिले, मुझे भी सारे रिसोर्सेज मिले, ताकि सब खुशी खुशी रह सकें। इसके लिए धर्म है, उनको रास्ता दिखाता है। अब इस धर्म में दो तरह के धर्म है। एक वो जो इस रास्ते तक पहुंचने के लिए बहुत से रीति रिवाज रस्म मानता है, वो धर्म। और जैन धर्म जैसे बहुत से धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि इन सब की आवश्यकता नहीं है, आप इस फिलोसफिकल रास्ते से चलकर भी इस तक पहुँच। लेकिन अब आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा शुरू हो गई, वो सारे काम शुरू हो गए। ये क्या होता है? मानव जो है ना वो हमेशा से अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अब ये तुम अलग से कभी मुझसे बैठना, तो रिलीजन तो मेरे अच्छे खासे में, इसलिए डिफरेंट वर्ल्ड हो, तो मैं बड़े इंटरेस्टिंग इसमें कॉमन चीज़ें, हिंदू धर्म, मुस्लिम और इन सब चीज़ें, ये हम अभी जैन धर्म को पढ़ रहे हैं, इसको इसी से समझ लेंगे। पूर्ण ज्ञान किसको मिल सकता है? यदि पहली चीज़ क्या थी, हर एक अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार उसको जान सकता है। यस सर। पूर्ण ज्ञान केवल कैवल्य की प्राप्ति के बाद ही मिल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से यानी एक तो बुद्धि हुई, दूसरा विचार होता है। विचार के माने में भी कहा है इन्होंने, ये भी लिख लीजिएगा कि हर विचार अंशतः सत्य होता है, यानी पार्टली सही होता है। इसको वो भी कह सकते हैं कि पार्टली गलत भी हो सकता है, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में लिखा जाता है कि अंशतः सही होता है। आप ये समझें कि मैंने जो कुछ कहा वो कंप्लीट सही है, नहीं, एक सीमा तक वो सही है, उस सीमा के बाद वो गलत है। आपने इंग्लिश की वो पोएम पढ़ी होगी, किसी 8th क्लास में वो अपनी छड़ी घुमाता हुआ जा रहा है, और उसकी जब टकराई तो उसने कहा नहीं, मुझे स्वतंत्रता है कि मैं अपनी छड़ी घुमाता हुआ जाऊँ। उसने कहा कि तुम्हारी स्वतंत्रता वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ से मेरी नाव शुरू होती है ना। ये वही चीज़ है कि हर सत विचार की एक सीमा है, वहीं तक वो सही है, उसके आगे वो गलत हो जाएगा। दूसरी इसमें यह थी कि जो विश्व है ये जीव और अजीव दोनों तत्वों से मिलकर बना है, और बल्कि इसमें पूरा यूं कर लीजिए, जीव और अजीव दोनों से मिलता है, और इस पूरी सृष्टि के कण कण में कुछ चीजें हैं। जीव है, कण कण में इसके जीव है। और ये भी आप लिख लीजिएगा जो मैंने अभी इससे पहले बोला था कि इन्होंने मानव जीवन की अपेक्षा पशु, जीवाणु, वनस्पति तथा बीजों की सुरक्षा पर अधिक बल दिया है। ये हमने पूरा एक शिक्षा, जैन शिक्षा है, इसका निचोड़ पढ़ा है। इसको एक बार अपने सब के लिए
5 पिलर्स हैं। यस पिलर समझते हो क्या कहते हैं हिंदी में उसे? स्तंभ स्तंभ हैं। 4 स्तंभ पहले से चले आ रहे थे, 5वां इसमें महावीर जैन ने ऐड किया। क्या क्या है? सत्य हिंसा, यस सत्य वो सॉरी हिंसा, अहिंसा अहिंसा, सत्य, हस्ते अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। सर इसमें चोरी का कहीं पे उल्लेख नहीं किया है? चोरी का उल्लेख नहीं किया कहीं पे? वो फिर अलग इसकी एक प्लेन है, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा। वो उसको फिर अलग से डिफाइन किया गया उसमें। ये इसे जैसे में आएगा सर, मतलब वो उसी में आ जाएगा। हाँ, उसमें चोरी न करना, ये करना, वो सब चीज़ें उसके साथ explain की हैं। ये उसके बेसिक प्रिंसिपल हैं, इनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर आती हैं। फिर 3 रत्न हैं इसके। इन 3 रत्नों का अनुसरण करके ही आप इन उद्देश्यों तक पहुंच सकते हैं। किन उद्देश्यों तक? ये जो 4 आपको उद्देश्य दिए थे, आइडियल थे, इन तक पहुंचने के लिए आपको 3 रत्नों तक। अब इसमें भी ये भी आप लिख लीजिए इसमें कि प्रारंभ में जैन मत में मूर्ति पूजा नहीं थी। प्रारंभ में हाँ, मूर्ति पूजा नहीं थी, परंतु बाद में महावीर जैन तथा 23 अन्य तीर्थंकरों की पूजा होने लगी। जैसा कि गौतम बुद्ध के टाइम पे हुआ था। अच्छा, एक और मैं ये तो समझ आ रहा है, खेती को इसीलिए बैन था, जीव की हत्या निषेध है, तो खेती इसमें एग्रीकल्चर, कृषि मना ही है उसको। युद्ध और खेती दोनों पर बल दिया गया है कि ये वर्जित है। युद्ध और खेती। हाँ, यानी युद्ध में भी तो जान जाती है ना, और खेती में भी जान जाती है, ये दोनों चीज़ें वर्जित हैं। ये सबने कहानी पढ़ी होगी कि महावीर की मृत्यु के बाद जो है वो अकाल पड़ा था बहुत भयंकर, जिसमें भद्रबाहु के नेतृत्व में आधे लोग साउथ इंडिया चले गए थे, है ना? और भद्रबाहु की कौन से लीड करता है? दिगंबर जैन। दिगंबर जैन को वहाँ पर वो सकते, जब बाद में ये वापस आए हैं तो फिर ये इनको इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि 2 फड़ हो गए, 2 जगह इनका स्प्लिट हो गया। और जो यहाँ रह गए थे वो किसके स्थल बाहु, जो दूसरा हमने बताया, और ये लोग कहाँ रह गए थे? मगध में। चंद्रगुप्त चला गया था, इसीलिए चंद्रगुप्त के बाद में वहाँ पर श्यामन बेलागोला में उसकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से ये क्या हुआ था, ये 2 हिस्सों में बट गया था उस अकाल पड़ने के बाद से। जैसा कि सर गौतम बुद्ध के टाइम हुआ था हीनयान महायान। 2-3 चीज़ें इसमें और मैं आपको, इनको जो संरक्षण मिला सबसे ज़्यादा, देखिए एक तो संरक्षण मैंने बताया था कि महावीर के मामा कौन थे? चेतक्य वगैरह, उनका पूरा सपोर्ट मिला, जिसके कारण कुलीन वर्ग ने इनसे प्रभावित हुआ। किसी भी धर्म को याद रखना, संप्रदाय को जब उसका प्रचार होता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें सबसे पहले उसे कौन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इनको सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाले कौन थे? कुलीन वर्ग थे। इनको जो संरक्षण मिला, जिन राजाओं ने इनका संरक्षण किया, उसमें गुजरात के चालुक्य, ये लिख लीजिए, ये फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है, इसमें आके लिख रहा है। गुजरात के चालुक्य, मालवा के परमार, इसके अतिरिक्त कलिंग का राजा खरावेल या खारवेल जो था वो भी इनका संरक्षक था। शुरू में इन्होंने जो भाषा अपनाई वो प्राकृत, और जो ग्रंथ लिखे गए वो शोरसेनी प्राकृत में लिखे गए, शोरसेनी प्राकृत में। और ये जो जैन नागाम का जो मौजूदा वर्तमान जो इसकी परिस्थिति है, ये इनकी जो 3rd काउंसिल हुई थी वल्लभी गुजरात में, उसके अनुसार, यानी जैन आगमों का वर्तमान रूप, इसको आप यूँ लिख लीजिए, जैन आगमों का वर्तमान रूप
वल्लभी यानी गुजरात में, ब्रैकेट में गुजरात की जगह वल्लभी गुजरात में होने वाली तीसरी जैन काउंसिल या संगीति भी कहते हैं इसको, उसके अनुसार है। इसकी डेट जो है वो दो अलग अलग है इतिहासकार में, 513 और 526 ऑब्लिक करके आप दोनों लिख सकते हैं, हालांकि डेट नहीं पूछी जाती इसकी, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक जो रूप है वो थर्ड काउंसिल के जो तीसरी नीति थी उसके अनुसार किया गया है। और इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम भी लिख लीजिए, वो भी कभी कभी क्वेश्चन होता है। समाज शर्मा कक्षा वाला और माँ शर्मा, माँ आका डंडा माँ श्रा मण। ये जरूर याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ ने वो 4 चीज़ें दी थी अहिंसा पे, ब्रह्मचारी उन्होंने ऐड नहीं किया था, इन्होंने ब्रह्मचारी ऐड किया था। और उसका कारण बताते हैं कि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, जिस समय इनका उदय हुआ है, उन्होंने प्रसार किया है, उसके अनुसार ब्रह्मचार्य जो था वो इसका एक पार्ट माना गया था। ये जैन धर्म से संबंधित मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जैन और बुद्ध धर्म की जो बची हुई चीज़ें हैं उनको हम तुलना करेंगे, उनकी तुलना कर देंगे। इनके कंसेप्ट जरूर क्लियर रखिएगा आप लोग, इसलिए कि देखिए जैन धर्म और बुद्ध धर्म दोनों के उत्थान एक परिस्थिति में हुआ है, समझ रहे हैं मेरी बात? यानी एक से हालात थे, उन एक से हालात में क्या हुआ था, इन दोनों धर्मों का उदाहरण। बल्कि मैंने आपको वो भी बताया था कि 62 और 368 वो भी है, उसमें से दो चार के चाहे आप नाम और भी लिख सकते हैं जो उस समय समुदाय थे। जैसे एक आजीविका समुदाय था, बताया था ना आजीविका समुदाय, मक्खली गोपुत्र का। और इसके अलावा दूसरा एक नाम मैंने और बताया था आपको, पूर्ण कश्यप का, जिसका अक्रियावाद था, अक्रियावाद था। इसके अलावा 1-2 नाम और हैं, वो भी लिख सकते हैं आप। यदुच्छावाद, यदुच्छावाद, या दा पे छोड़ियों की मात्रा और आधा छा, यदुच्छावाद, जैसे आजीविका, अक्रियावाद, ऐसे यदुच्छावाद। इसका जो फाउंडर था वो आजे केशकम्बलिन, केशकम्बलिन आधमा, केशकम्बलिन, अजय केशकम्बलिन, इसने यदुच्छावाद का फाउंडर था। ऐसी अनिश्चयवाद है, अनिश्चयवाद, 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 इसका फाउंडर था संजय वेठली, संजय वेठली, छोटी की मात्रा लाभ है, संजय वेठली, पूरा तो संजय वेठली पुत्र, पा छोटी की मात्रा आधा था पूरा था, संजय वेठली पुत्र। इसने अनिश्चयवाद की। और एक था भौतिकवाद, भौतिकवादी, पाकुत कच्चायन, इसका नाम आता है पाकुत कच्चायन। ये भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या थे, ये भी एक तरह के धार्मिक आंदोलन ही थे, संप्रदाय थे। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये सब गुमनामी में चले गए, इनका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, इनको बहुत पॉपुलैरिटी नहीं मिली इनकी तुलना में। इसके बहुत से कारण बताते हैं इसमें, कहा ये भी इस पर कि इन दोनों के जो फाउंडर थे उनकी बैकग्राउंड जो थी उसने इसको आगे बढ़ा। और दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने जो नैतिकता का और आचरण का ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उसमें लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्शन था, क्योंकि लोग अपने उस माहौल से, उसकी तुलना में ये जो दूसरे हैं इनमें क्या था, ये फिलोसफिकल ज़्यादा था, इनमें दर्शन ज़्यादा था, प्रैक्टिकल कम था। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है इनमें भी फिलोसफिकल है, लेकिन इनमें प्रैक्टिकल भी।
ये चीज़ें व्यवहारिक रूप से संभव हैं, सरल हैं, आसान हैं। इसीलिए ये दोनों जो थे दूसरों की तुलना में इनका प्रचार प्रसार जो है वो अधिक होता है। इसे बंद कर दीजिए।